स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, बाबा एक बहुत सुंदर पहाड़ी पर खड़े थे और वो पहाड़ी एकदम गोल्डन दिखाई दे रही थी और बाबा बाहें पसार के खड़े थे। बाबा ने कहा, आओ बच्चे। जैसे कहा बाबा ने, तो मैं क्या देखती हूँ कि सामने नीचे बहुत से बच्चे वतन में इमर्ज हुए और बाबा ने दोनों बाहें पसार करके कहा, आओ मेरे लाडले और विश्व परिवर्तक बच्चे। तो जैसे बाबा ने कहा और सबको ऐसे बाबा ने अपनी बाहों में ही ऐसे जैसे लगता था कि कोई पुष्पक विमान हो, उसमें बैठ करके सब के सब बाबा के पास पहाड़ी पर पहुंच गए और बाबा एक एक को दृष्टि दे रहे थे। तो बाबा की दृष्टि से हर एक का स्वरूप जो है गोल्डन दिखाई दे रहा था, चारों ही तरफ गोल्डन और चारों ही तरफ सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा, देखा ये बच्चे कितने लाडले हैं, बच्चों का बाप से इतना प्यार है कि बाबा इन बच्चों के प्यार के कारण ही बच्चों को सदा अपनी बाहों में समा करके इनको हर तरह से हर प्रकार की भासना और पालना करते हैं। तो बाबा ने जैसे कहा तो हर एक का स्वरूप इस तरह से दिखाई दे रहा था जैसे कि लाइट के फरिश्ते दिखाई दे रहे थे और बाबा के चारों ही तरफ घेर लिया और ऐसा दृश्य दूर से दिखाई देता था, किसी गोल्डन पहाड़ी के ऊपर कोई एंजल्स दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, देखा बच्चे, समय की पुकार क्या है कि दुनिया वाले क्या चाहते हैं, कोई ऐसा फरिश्ता, कोई ऐसा हो जो हमको मदद करे, जो हमको हर प्रकार के दुखों से छुड़ाए और साथ साथ हमें ऐसा रास्ता दिखाए। तो ऐसे वो ढूंढ रहे हैं। तो एक सेकंड में बाबा ने फिर क्या दिखाया, दूसरी एक दूर पहाड़ी थी और वहां पर लाइट दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे क्या है। जैसे बच्चे पूछते हैं बाबा से, बाबा ये क्या है, तो वो लाइट जैसे धीरे धीरे फैलती है, उसके पहाड़ी के ऊपर इष्ट देव जैसे देवियों का स्वरूप दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे ये क्या है। सब मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बाप भी अपने बच्चों को इष्ट देव और सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले ऐसे देवियों के स्वरूप में देख रहे हैं, लेकिन भगत अपने इष्ट को ढूंढ रहे हैं। कोई कहाँ ढूंढ रहा है, कोई कहाँ ढूंढ रहा है। तो बाबा ने कहा, समय जो है इतना तेजी से परिवर्तित हो रहा है, ऐसे समय में आपका इष्ट स्वरूप ही औरों की सेवा करेगा, उनको अनुभव कराएगा और उनको शक्ति देगा और विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका ये संपन्न स्वरूप, इष्ट स्वरूप ही औरों को साक्षात्कार और परिवर्तन का कार्य कराएगा। फिर तीसरी तरफ क्या देखती हूँ, छोटे छोटे स्टार्स थे और उसमें एक दूर से लाइट दिखाई दे रही थी। तो जैसे बाबा ने कहा उधर देखो, तो वो स्टार्स क्या थे, हर स्टार के पास एक फाउंटेन था और वो स्टार के पास फाउंटेन था और फाउंटेन के ऊपर वो स्टार्स थे। और जैसे ही उस फाउंटेन को बच्चे ध्यान से देखते थे
और कंसंट्रेट करते थे तो उस डांस से ऐसी लाइट निकलती थी जो चारों ही तरफ सारे विश्व में फैल रही थी। तो बाबा ने कहा कि देखो बाप क्या चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो ऐसे चमकते हुए सितारे हैं और उनकी लाइट से ही विश्व के अंदर ऐसा प्रकंपन फैलाने हैं, ऐसा वातावरण को परिवर्तित करना है और बाप को प्रत्यक्ष भी करना है। तो ऐसे वो दृश्य दिखाई दे रहा था। तो फिर बाबा ने सब बच्चों को क्या कहा कि ऐसे सामने करके बाबा प्यार तो दे रहे थे। बाबा ने कहा कि अब समय अनुसार बच्चों को विशेष इस बात का ध्यान देना है कि हम इष्ट स्वरूप में रहें। और फिर बाबा ने सब बच्चों को ऐसे सजा सजाया बना दिया, लेकिन कई बच्चे क्या कर रहे थे, दूसरे के सजे हुए रूप को देख करके फिर अपने सजे हुए रूप को कंपेयर कर रहे थे। तो जैसे वो कंपेयर करते थे तो उनके जो सजावट का रूप था वो एकदम कभी मुकुट हिल जाता, कभी उनकी जो सजावट की ड्रेसेस थी वो चेंजेस होने लगती थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना है, ना तो कभी किससे कंपेयर करना है, ना अपनी कंप्लेंट करनी है, लेकिन बाबा ने जो बच्चों का संपन्न स्वरूप हर समय देखते हैं, उस संपन्न स्वरूप और इष्ट स्वरूप को सामने रख करके उस स्वरूप में स्थित होकर के विश्व के आत्माओं को साकार दें, क्योंकि आपके भगत आपको ढूंढ रहे हैं और साथ साथ लोग अपने अंदर इतने परेशान हैं, उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए बच्चों को उन्हें भी रास्ता दिखाना है। तो रास्ता दिखाने के लिए फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को विशेष हर बातों से, कई प्रकार की बातों के अंदर बच्चों ने क्या किया, छोटी छोटी बातों के अंदर सूक्ष्म संकल्पों में अपने आप को बांधते जा रहे हैं। अभी समय जो है वो एक एक सेकंड के अंदर परिवर्तन और साथ साथ परफेक्शन है। तो बच्चों को एक एक की सेकंड की वैल्यू को जान करके, समय को जानते हुए सारे विश्व के सामने फरिश्ता बन करके साकाश देना है, वरदान देने हैं। तो अभी जो छोटे छोटे संकल्प जिनके कारण उलझन और बंधन आता है, उन संकल्पों को, बंधनों को तोड़ करके और ऐसा स्वरूप धारण करे, फरिश्ता रूप। तो मैं कहा बाबा बच्चे तो सब कर ही रहे हैं। बाबा ने कहा कर भी रहे हैं और बहुत अच्छा पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के सामने कई बार एक ऐसी बात आती है, क्यों क्या के, क्यों क्या और परिस्थितियों को देख करके कभी क्वेश्चन आता है ना, तो वो क्वेश्चन ही उनके सामने एक सूक्ष्म धागा बन जाता है, बंधन बन जाता है। वो सूक्ष्म बंधन उनको पुल करता है। तो बाबा ने कहा अभी समय के अनुसार क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं, ड्रामा के हर सीन के अंदर बच्चों का ही कल्याण है। दुनिया के लिए ड्रामा का हर सीन भयंकर है, लेकिन बच्चों के लिए ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी और इनको अनुभूति कराने, सेवा कराने और बाप को प्रत्यक्ष करने का ये सीन्स आ रहे हैं। तो इन सीन्स को ऐसा देखते चले और साथ साथ ऐसी अपनी स्थिति ऊंच बनाए जो कि खुद को संपन्न, बाप को प्रत्यक्ष और जो विश्व के अंदर आत्माएं हैं उनको भी कुछ नई लाइट दे करके बाप के समीप लाए। फिर तो बाबा ने सबको इमर्ज करके बहुत दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने कहा बाप बच्चों के भविष्य इष्ट स्वरूप को देख रहे हैं, भगत याद कर रहे हैं। बाप तो इन सबको उस स्वरूप पर देख करके बहुत खुश हो रहे हैं।
फिर बाबा को मैंने जिनके भोग थे याद दिया तो बाबा ने उन सबको वतन में इमर्ज किया। 2 ग्रुप में इमर्ज किया हुआ था। एक था जो जब से ज्ञान में आए निश्चय बुद्धि होकर के ऐसी लगन से चलते रहे, सेवा में अंत तक अथक होकर के, वो ग्रुप अर्ध चंद्रमा के रूप में था। और बाकी जो दूसरे थे वो सामने खड़े हुए थे। बाबा सबको दृष्टि भी दे रहे थे और दृष्टि के साथ साथ हर एक के पास एक एक वरदान भी जा रहा था। और जब वरदान के साथ बाबा ने ऐसे हाथ किया तो सबके पास भोग भी पहुंचा और बहुत खुश हो रहे थे। फिर बाबा ने सबको याद दिया और जिनके पर्सनल याद था उनको